हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम कक्षा 11वीं की हिंदी का अध्याय 1 है नमक का दरोगा। ठीक है, ये जो बुक है आपकी आरोह भाग 1 एनसीईआरटी की बुक है। इसका गद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है नमक का दारोगा, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। ये कहानी है, इसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पाठ का सारांश और उसके बाद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर जो हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आज पाठ का सारांश देखने वाले हैं। इस पाठ में क्या क्या है, कैसी कहानी है, क्या इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी, वो हम सब पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें एनसीईआरटी जो बुक है आपकी आरोह भाग 1, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो हम क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का सारांश आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर केवल सारांश हम देख रहे हैं। देखिए, प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा एक बहुचर्चित कहानी है। बहुचर्चित यानी कि बहुत ही फेमस है, बहुत चर्चित कहानी है, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का मतलब है, आदर्श उन्मुख यानी कि जो आइडियलिस्टिक होता है, आइडियलिस्टिक, ठीक है, इसका मतलब है कि जो अच्छे विचारों वाला, ठीक है, जिसका एक निश्चित गोल हो, जिसका एक निश्चित लक्ष्य हो। तो ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। इस कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो आदर्श उन्मुख और यथार्थवाद की एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में दिखाया जा सकता है। यथार्थवाद यानी कि जो रियलिटी है, वास्तविकता, उसका जो उदाहरण है इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। मुकम्मल से यहाँ पर अर्थ है, मुकम्मल का मतलब है जो पूरी तरह से पूर्ण या भरा हुआ हो। यानी कि ये कहानी है आदर्श उन्मुख और यथार्थवाद के गुणों से भरी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे देख सकते हैं, यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यहाँ पर पंडित आलोपुद्दीन हैं, जो वो अपने धन की वजह से धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी, और धर्मपरायण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। धर्मपरायणता यानी कि धर्म के प्रति, यानी कि धर्म के पथ पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में बताया गया है और उसको सम्मानित किया गया है। और कर्तव्य निष्ठा को भी सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अब हम देखते हैं कहानी कैसी है। तो कहानी इस प्रकार है। देखिए, जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग, नमक विभाग बना। जो अंग्रेजी सरकार थी, सीधा नमक बनाने पर रोक लगा दी गई। तो सरकार के अनुसार नमक बनेगा और उसके लिए एक विभाग निश्चित किया गया था। उस विभाग का नाम था नमक विभाग। ठीक है, इसके दारोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। इसका जो दारोगा पद था उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके लिए बहुत ही लोग लालायत रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील हैं और कोई भी हो उसके लिए लालायत रहते थे, यानी कि उसको पाने की इच्छा रखते थे उस पद को, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। मुंशी बंसीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। मुंशी बंसीधर एक रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो। उन्हें सलाह दी कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। ऊपरी आय यानी कि साथ में सैलरी तो मिले ही, साथ में और ऊपर से जो पैसे हैं वो भी मिलते रहें, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद क्या होता है, जैसे पूर्णमासी के दिन चांद पूरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो मासिक आय होती है वो पूर्णमासी का चांद होती है। घटते घटते क्या होगी, लुप्त हो जाएगी, क्योंकि सैलरी एक दिन मिलती है, उसके बाद उस सैलरी को खर्च करते 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 एक दिन वो शून्य हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो जो ऊपरी आय रहती है उससे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है। इसमें बताया गया है कि जो ऊपर की आमदनी है उससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है, जिससे सदा प्यास बुझती है, यानी कि सदा ही पैसे मिलते रहते हैं। इस उपदेश को पाकर मुंशी बंसीधर नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दारोगा होने का सुअवसर भी मिल गया। अब हम देखते हैं आगे। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो स्वजन थे उनके, यानी कि जो घर के लोग थे, उन्हें बहुत ही खुशी हुई। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं, जाड़े की एक रात थी। मुंशी बंसीधर को अभी यहाँ यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। मुंशी बंसीधर यमुना नदी के पुल पर थे और वहाँ पर वो चेक करते थे कि कोई नमक का
जो चोरी छुपे व्यापार तो नहीं कर रहा, तो वहाँ पर रहते थे। 6 महीने से उन्हें अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्द ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचारों से, उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ को सुनकर खुली। यानी कि जो दरोगा जी थे मुंशी बंसीधर, उनकी नींद खुली, अचानक खुली और गाड़ियों की आवाज़ को उनने सुना। हड़बड़ाकर उठ गए। बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। दरोगा ने डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? देखिए, जो मुंशी बंसीधर हैं वो दारोगा हैं और उन्होंने उन गाड़ियों को पकड़ा जो कि पुल पार करके जा रही थीं। अब देखना ये होगा कि ये गाड़ियां किसकी थीं। देखिए आगे देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। फिर पता चला कि पंडित आलोपीदीन की ये गाड़ियां हैं जो दातागंज के निवासी हैं। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित आलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अच्छा खासा अंग्रेजों के साथ उठना बैठना भी था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे। जो आलोपीदीन थे पंडित, वो अपनी गाड़ियों पर आधी सोई हुई अवस्था में चले जा रहे थे। उन्हें समाचार मिला। उन्हें क्या समाचार मिला? उन्हें समाचार मिला कि दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और वे घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। उन्हें लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था कि वो रिश्वत दे देंगे तो वो मान जाएंगे। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी कि जो न्याय है वो यदि जिसको हम धन दे देंगे तो वो हमारे ही पक्ष में न्याय करेगा। अतः निश्चित होकर दरोगा के पास पहुँचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर ने सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। बंसीधर ने जो उन्होंने रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा उसको ठुकरा दिया था। देख सकते हैं आगे। पंडित आलोपीदीन ने दरोगा के सामने 1000 से लेकर 40,000 तक की रिश्वत की पेशकश की, किंतु बंसीधर का ईमान नहीं डगमाया। तब भी पंडित आलोपीदीन ने दया याचना की, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जो मुंशी बंसीधर थे उन्होंने उनको गिरफ्तार करवा लिया। आप देख सकते हैं बंसीधर ने उनकी एक ना सुनी और अंततः धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात पंडित आलोपीदीन हिरासत में लिए गए। अगले दिन हर व्यक्ति के जुबान पर इस घटना की चर्चा थी। पंडित जी के व्यवहार की खूब निंदा हुई कि पंडित जी इतने अच्छे व्यापारी थे, फिर भी उन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचारी का मार्ग अपनाया। अफसरों ने भी उनकी निंदा की। जो बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसर थे उन्होंने भी उनकी निंदा की, जो कि खुद बेईमान है। जब गर्दन झुकाए आलोपीदीन अदालत में पहुंचे, आलोपीदीन को जो कि गिरफ्तार कर लिया गया इसलिए उन्हें अदालत में पेश किया गया, तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे, यानी कि उनके गुलाम थे, उनसे रिश्वत लेते थे, उनके हाथ के बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई। अब कोर्ट में तुरंत हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई। अब आगे देखते हैं। वकीलों की टीम ने मिलकर उन्हें बचाने के दांव पेच साधे, क्योंकि वो इस तरह प्रतिष्ठित थे और उनके बचाने के लिए वकीलों ने दांव पेच साधे। इधर बंसीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र न था। बंसीधर एक धर्मपरायण व्यक्ति था, सत्य बोलने वाला, इसलिए उसके पास अन्य कोई शस्त्र न था जिससे वो कोई बात रख सके। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। पक्षपात की ओर न्यायालय झुक गया और सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा, पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। मुंशी बंसीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो मुंशी बंसीधर को यहाँ पर गलत ठहराया गया और जिसने गलत किया उसको यहाँ पर रिहा कर दिया गया। अतः उन्हें सावधान रहना। यह फैसले सुनकर वकील उछल पड़े और आलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि बंसीधर को समाज ने भी भर कर अपमानित किया। जिसकी गलती थी उसको अपमानित नहीं किया, बजाय बंसीधर को अपमानित किया गया। आगे आप देख सकते हैं। बंसीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चोंगे सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह भर बाद बंसीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।
घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। सभी को बुरा लगा, पिताजी क्रोधित हो गए, माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ अलाउद्दीन बंसीधर के घर पहुंचे। ठीक है, जो सेठ अलाउद्दीन थे वो स्वयं बंसीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलाउद्दीन ने ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है वो कुल तिलक है, यानी कि कुल का सबसे अच्छा व्यक्ति है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने बंसीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। बंसीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। तो अलाउद्दीन ने फिर कहा कि नदी तट पर मैंने आपसे प्रार्थना की थी, वो आपने स्वीकार नहीं की थी, लेकिन अब आपको ये प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या लेकर आए थे प्रार्थना में। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। बंसीधर ने उसे पढ़ा। पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया गया। बंसीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। तो फिर आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, काल कुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत यानी कि लिहाज रखने वाला, उद्दंड यानी कि दंड से न डरने वाला, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार से इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। तो इस कहानी को आप पढ़िए, आपकी बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करेंगे, उनके आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट जरूर कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।